तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अजब करप्शन की गजब दास्तान। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की दोस्त फराग गोगी के असासों में गैर मामूली इजाफा। तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट में उशरबा इंकशाफात। फराग गोगी के ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासों में 2017 से 20 तक 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। 2020 में फराग गोगी 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम कर चुकी हैं। फराग गोगी के गैर ज़ाहरी मगर मलकीती असासे 3,825 मिलियन रुपए हैं। सिर्फ 3 साल में ज़ाहरी असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। यह असासे फराग गोगी की ज़ाती मलकियत हैं। एहसन जमील गुज्जर दीगर रिश्तेदारों और हिस्सादारों के असासे इसके अलावा हैं। बुज़दार साहब की अहलिया का ताल्लुक फरज शहजादी साहिबा के साथ था। फरज शहजादी साहिबा का ताल्लुक बुशरा मानिका साहिबा के साथ था। ये 3 खवातीन का एक नेक्सस था जिसने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर असरअंदाज होकर अपनी मर्जी का वज़ीर आला पंजाब पर मुसल्लत करवाया। वजह क्या थी कि पंजाब के अंदर उनको पता था कि ये सबसे बड़ा सूबा है, अरबों रुपया कमाया जा सकता है, किस्मत से ये मौका मिला है तो अवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा जाए। फराग गोगी का ताल्लुक पहले से चेयरमैन पीटीआई की अहलिया से था। उनके कहने पर ही उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाया गया। चेयरमैन पीटीआई के इक़्तिदार की वजह से उन्होंने अरबों रुपए कमाए। टैक्स एमनेस्टी स्कीम फराग गोगी और उसके शोहर के लिए थी, उन्हें फ़ायदा पहुंचाया गया। चेयरमैन पीटीआई और अहलिया का ज़र आमदन ही पंजाब था। उन्होंने फराग गोगी, एहसन जमील गुज्जर को फरार कराया। अता तारड़ की मीडिया टॉक। नया पाकिस्तान फराग गोगी बना रही थी। तिजोरी घरवाली के पास थी। फराग गोगी बुज़दार पैसे भेज रहे थे, घर में तिजोरी भरी जा रही थी। आप नहीं बोले, आप इस करप्शन में शामिल थे। हमें सिखाता था मदीना की रियासत। हाल ये था कि घर में तिजोरी में पैसे आ रहे थे। जो कहते थे सबको रुलाऊंगा, आज बैठे रो रहे हैं। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। हम तहरीक इंसाफ में नया पाकिस्तान बनाने आए थे। जो काम पाकिस्तान के लिए साबिक लीडरान ने नहीं किए, हम चाहते हैं वो करें। हम सब इकट्ठे होकर हकीकत में नया पाकिस्तान बनाएंगे। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन खान का जलसे से खिताब। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। फराग गोगी हो या कोई और हो, उसे बैरून मुल्क से लाने के लिए एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में आपके मुल्क का प्रोसीजर भी है और साथ साथ बैनुल अक़वामी जो भी ममालिक हैं उनका भी एक अपना प्रोसीजर है। तो इसलिए उसका लिहाज रखते हुए ये सारी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो इस बारे में अदारे जो हैं, जो मुतल्लिका एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो कोशिश कर रही हैं। पर अभी भी करप्शन 2+2 वाला मामला है। पहले भी सबूत अवाम के सामने रखे। फराग गोगी को बैरून मुल्क से वापस लाने का कानूनी तरीकाकार है, उस पर तहकीकाती इदारे काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में ज़िमनी नहीं जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कोई कानून रुकावट नहीं। आसिफ अली जरदारी का हक है लाहौर के वज़ीर आज़म का रास्ता रोके, लाड़काना के वज़ीर आज़म की राह हमवार करें। शाहिद खकान अब्बासी भाई और बेबाक इंसान है, वो नून लीग से नाराज़ नहीं है। मईशत की बहाली के लिए -9 मई पीटीआई वालों से बातचीत के लिए तैयार हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू।